नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सिंदूरी शौर्य वाली जश्न आजादी की। देश धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इधर सरहद पर जवान एक्शन में है, चप्पे चप्पे पर नजर है, दिन रात निगरानी हो रही है, क्योंकि आशंका है कि पड़ोसी इस दौरान रंग में भंग डालने की कोशिश कर सकता है। आज आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर, जहां भारतीय सेना की ताकत दिखाएंगे। इस साल सिंदूरी शौर्य वाले जश्न आज़ादी की बात होगी। देश के हर इलाके में तिरंगा शान से लहरा रहा है और आपको दिखाएंगे भोपाल और कश्मीर में तिरंगा यात्रा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और आखिर में बात होगी काकोरी कांड के शहीदों की, जिन्हें काशी का एक स्कूल नमन कर रहा है। शुरुआत करते हैं सरहद से, जहां जवान अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर लगातार एक्शन है। आशंका है कि दुश्मन ने घुसपैठ की साजिश रची और इसीलिए सेना दिन रात निगरानी कर रही है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और कोहरे के बावजूद हमारे जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ बॉर्डर पर गश्त लगा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम एलओसी पर जवानों के बीच पहुंची और उनके ऑपरेशन को करीब से देखा। सेना की गाड़ियां अचानक रुकती हैं और पलक झपकते ही जवान एक्शन में आते हैं। उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है, नजर इस जंगल में छिपे दुश्मनों पर। दूर किसी झाड़ी में हरकत होती है और गोली चलती है। जंगल, पहाड़ और घना कोहरा। 10 कदम के फासले के बाद जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे कठिन हालात में भी आतंकी को मार गिराना है। पेड़ों की ओट लेकर जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार फायरिंग हो रही है। पीछे सेना की इस बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर एक जवान लाइट मशीन गन के साथ तैयार है। नजर हर तरफ है और निशाना चूक नहीं सकता। सेना के ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी। गुड न्यूज टुडे की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में मौजूद है, जहां 15 अगस्त से पहले सेना मुस्तैद है और लगातार एक्शन में है। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका है। खबर है कि जश्न आजादी के रंग में भंग डालने के लिए दुश्मन ने साजिश रची है। लेकिन भारतीय सेना के जवान भी मुस्तैद हैं और उनके होते नियंत्रण रेखा पर दुश्मन कोई हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। जब घर घर तिरंगा लहरा रहा है, देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है। जवान जान हथेली पर रखकर सरहद की पहरेदारी कर रहे हैं। जंगल, झाड़ और पहाड़ वाले इस इलाके में दुश्मन आराम से छिप सकता है, लेकिन नियंत्रण रेखा के करीब गाड़ियों से लगातार निगरानी हो रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में और ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ये क्षेत्र है। और इस समय भारतीय सेना की एक टीम जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है ऑल टेरेन व्हीकल्स में, यानी कि किसी भी प्रकार का भूगोल हो, पथरीली ज़मीन हो, कीचड़ वाली ज़मीन हो, तो हर तरह की परिस्थिति में जो है ये ऑल टेरेन व्हीकल्स चल सकते हैं। तो ये जो भारतीय सेना के बेड़े में जो गाड़ियां शामिल हुई है, इससे भारतीय सेना को काफ़ी सहायता मिल रही है, ख़ासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर सड़क मार्ग जो है काफ़ी ख़राब रहता है, ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि समूचे क्षेत्र में बारिश हो रही है, घना कोहरा है, जंगल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो इन इलाकों में अगर भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करनी हो तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय सेना के बेड़े में ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की ज़मीन पर, यानी कि कीचड़ वाली ज़मीन हो, पथरीली ज़मीन हो, रेगिस्तान वाली ज़मीन हो, तो हर प्रकार की स्थिति में, हर प्रकार की सड़क पर ये गाड़ी जो है चल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश गर्व से भरा हुआ है। सिंदूरी उत्साह से जश्न आजादी मनाई जा रही है, लेकिन बौखलाया हुआ दुश्मन कहीं इस मौके पर अपनी साजिशों में कामयाब न हो जाए, इसकी भी चिंता करनी है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा हो या नियंत्रण रेखा, बॉर्डर पर निगरानी पहले से ज्यादा है। बंदूकें तैनात हैं, ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही है, तो डॉग स्क्वाड भी माइंस के खतरे को नाकाम करने को तैयार है।
इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, यहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ पर भी इस समय अगर हम देखें तो सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा से जो सटा हुआ ये क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय सेना की एक टीम जो है पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर विषम परिस्थितियों में जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि आधुनिक उपकरण इनके हाथ में हैं, आधुनिक हथियार इनके हाथ में हैं और पूरी तरह से ये किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हाथों में इनके पास माइंड डिटेक्टिंग डिवाइस भी है, स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है कि कहीं आतंकियों ने यहाँ पर आईडीज तो नहीं प्लांट की है। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। समूचे क्षेत्र में ये जो नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग्स की जो है मदद ली जा रही है ताकि यहाँ पर कोई आईडी ना मिले, तो उसके लिए भी स्निफर डॉग्स की सहायता ली जा रही है। साथ ही में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन्स की मदद ली जा रही है ताकि यहाँ पर आसपास कोई संदिग्ध हरकत ना हो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जैसे कि मैंने कहा कि समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और ऐसी भी खुफिया रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तान कोई दुस्साहस कर सकता है। तो दुश्मन अगर कोई दुस्साहस करेगा तो यहाँ पर हमारे जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं। और आप देख सकते हैं जोश और जज्बा जो है भारतीय सेना का वो बिल्कुल हाई है। जम्मू कश्मीर का सरहदी इलाके में हर दिन चुनौती है और इसीलिए जवानों की जबरदस्त ट्रेनिंग है। ऑपरेशन के दौरान रास्ते में नदी नाले भी आ जाए तो कोई बात नहीं, पेड़ से बंधी रस्सियों पर झूलते हुए वो पार निकल जाएंगे। रस्सियां भी ना हुई तो क्या हुआ, डालियों से कुछ इसी तरह लटकते हुए वो दुश्मन तक पहुंच जाएंगे। तमाम बाधाएं पार करते हुए जवानों ने उस इलाके को घेर लिया है जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एक दूसरे को कवर अप देते हुए और आतंकियों की तलाश करते हुए वो आगे बढ़ती हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर में लगी दूरबीन जो ऐसे कोहरे में भी आतंकियों को देख लेगी। एक्सरसाइज हो रही है कि अगर कोई दुश्मन आतंकवादी छुपा हो, यानी कि कोई दुश्मन यहाँ पर छुपा हुआ हो, आतंकवादी छुपा हुआ हो या पाकिस्तानी सेना का कोई घुसपैठिया यहाँ छुपा हुआ हो किसी बंकर में या किसी गुफा में, तो उसको कैसे मार गिराया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना की एक टीम है, इस अभ्यास में भाग ले रही है। जैसे कि यहाँ पर जो इस टीम को लीड करते हैं वो पूरी तरह से निर्देश देते हैं दो सैनिकों को कि वो नील डाउन होकर आगे जाएं और वहाँ पर पोजीशंस ले लें। और ये जो हमारे जो भारतीय सेना के सैनिक हैं ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिसमें AK सीरीज राइफल्स भी हैं और साथ ही में इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं। और अगर हम बात करें तो इजराइल में निर्मित नेगेव गन भी है, लाइट मशीन गन भी है। तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो है भारतीय सेना के शूरवीर जो है कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर भी है यहाँ पर। तो जब भी कभी सूचना मिलती है भारतीय सेना को कि किसी स्थान पर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर दाव लगाकर जो है हमला किया जाता है, आतंकवादियों को ढेर किया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही उनको पता लगता है कि आतंकी छिपे हुए हैं तो फाइनल असॉल्ट होता है। देखिए यहाँ पर सैनिक जो है उन्होंने पोजीशन ली है। मान लीजिए वहाँ पर जो आप इमारत देख रहे हैं वो कोई हाइड आउट है, वहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो सैनिक जो हैं पूरी तरह से उस क्षेत्र को घेर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि टीम के जो सदस्य होते हैं, अलग अलग सदस्य होते हैं, वो पोजीशंस लेते हैं। जो उनके टीम के जो लीड कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, वो समय समय पर अपनी टीम के सदस्यों को निर्देश देते हैं। आतंकियों के मौजूद होने की पुष्टि होते ही एक्शन शुरू होता है। कुछ जवान जमीन पर रेंगते हुए ठिकाने की ओर बढ़ते हैं और हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। धमाके बाद जब आतंकियों के इस ठिकाने को उड़ा दिया जाता है तब जवान हल्ला बोल देते हैं। सामने नजर आए आतंकियों को इसी तरह ढेर करने के बाद जवान दूसरी तरफ उनकी तलाश में निकल जाते हैं। गोलियों की आवाज से इलाका गूंजता है और सभी आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। भारतीय सेना के शूरवीर हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य करते हैं और इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं।
AK सीरीज राइफल्स हैं और साथ ही में यहाँ पर जो इजराइल में निर्मित जो हथियार हैं वो भी भारतीय सेना के पास हैं। तो पूरी निपुणता के साथ यहाँ कार्य होता है। वहाँ पर आप देखिए रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। अगर मेरी बाईं दिशा की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं पूरी निपुणता के साथ कार्य कर, भारत माता की देखिए भारत माता की जय का जय घोष हो रहा है। जब ऑपरेशन सफल होता है तो इसी प्रकार से भारत माता की जय का जय घोष होता है, वंदे मातरम का जय घोष होता है। ये हमारे शूरवीर है जिनको दायित्व है हमारी सीमाओं की रक्षा करना। और आप कल्पना कीजिए कि इन विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करना, ऐसे क्षेत्रों में जो है आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कितना कठिन कार्य होता है, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है उनका जोश हमेशा हाई रहता है और अपने जोश और जज्बे के साथ ये दुश्मन को चारों खाने चित कर देते हैं और देश की सीमा की रक्षा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा सुंदरबनी सेक्टर, जम्मू कश्मीर। देश आजादी का महापर्व मना रहा है। गली गली शहर शहर तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त से पहले देश भर में विशाल और भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे देशवासियों ने वीर सपूतों को नमन किया, उनको याद किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं देशभक्ति का पैगाम दे रही तिरंगा यात्रा के खूबसूरत रंग। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये विराट दृश्य है। 32 किलोमीटर लंबी यात्रा, जमीन से आसमान तक लहरा रहा तिरंगा। हर उम्र हर तबके के लोग, चेहरे पर जोश, जुबां पर भारत माता की जय और हवाओं में ऑपरेशन सिंदूर का गर्व। यात्रा में मुख्यमंत्री और तमाम नेता शामिल हुए। आजादी का जश्न है और जश्न के ये इंद्रधनुषी रंग है। स्कूली बच्चों के हाथ में झंडा है, झंडे में सिंदूरी शौर्य है। माननीय मोदी जी ने कहा कि हर घर पर तिरंगा हो, हर मन पर तिरंगा हो, गली झोपड़ी में तिरंगा हो और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के शहीदों को नमन करो, देशभक्तों को नमन करो। 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों एक साथ उठकर खड़े हो जाओ, दुनिया को बता दो हम हिंदुस्तानी एक थे, एक हैं। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने की तैयारी में हैं। भोपाल में तिरंगा यात्रा की ये दूसरी खूबसूरत तस्वीर है, जहां झील के पानी पर नाव में बैठकर तिरंगा लहराया गया। शहर शहर गांव डगर तिरंगा लहरा रहा है। प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़ा जा रहा है। इस साल सिर्फ स्वाधीनता की सालगिरह नहीं बल्कि दुश्मन को ललकार है। यह तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। 656 मीटर लंबा राष्ट्रध्वज लेकर लोग चले। मुख्यमंत्री, नेता, खासो आम सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारों से शहर गूंज उठा। आन तिरंगा, शान तिरंगा, जान तिरंगा, अनेकता में एकता का संदेश तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश का हर शहर झंडे के इन 3 रंगों में रंगा है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लगे हैं। यहाँ के अनंतनाग जिले में कई नेताओं ने अपने घरों को तिरंगों से रंग दिया है। हर एक दीवार देशभक्ति की मिसाल है। इतना ही नहीं, यहाँ आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इलाके के लोग आजादी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और याद के तौर पर सेल्फी लेकर लौट रहे हैं। सोचा हर घर तिरंगे का मतलब यह है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर सेल्फी फ्रॉम होम एक बना दिया है अपनी रेजिडेंस पे, अपने घर पे, ताकि लोग आए और सेल्फी ले लें। जब जो ही हमने सुना है कि वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ, तो हम बहुत से लड़के आए यहाँ पे सेल्फी उठाई। बहुत खुशी है। कल हमारे आज़ादी का दिन है तो हमें बहुत खुशी हुई ये सेल्फी पॉइंट देखकर, जहाँ पे आज हम नौजवानों ने सेल्फी ली।
जम्मू कश्मीर के राजौरी पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा है। यहाँ हुई तिरंगा रैली में करीब 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तरह के इवेंट्स हमारे कॉलेजेस मतलब हमारे राजौरी में होने चाहिए, क्योंकि राजौरी में बहुत ही कम डेवलपमेंट है। तो इस तरह से डेवलपमेंट करने से ना हमारा मतलब राजौरी बहुत ही आगे बढ़ेगा और हमारे अपने नेशन को भी हमें आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के भद्राहवा में जब सीआरपीएफ जवानों की टोली तिरंगा थामे सड़कों पर निकली तो पूरी फिजा वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठी। स्कूली बच्चों ने जवानों के साथ कदम ताल किया और इस तिरंगा रैली को यादगार बना दिया। जम्मू में देशभक्तों की टोली बड़ा सा तिरंगा थाम कर सड़कों पर उतरी। देश में शांति और सद्भाव का संदेश देती इस तिरंगा रैली में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई। 15 अगस्त के मौके पर यहाँ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। मेरा यही मैसेज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था हर घर तिरंगा, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक हर घर पे एक तिरंगा होना चाहिए और उसी के चलते आज हमारे जम्मू में यहाँ पे रैली निकल रही है जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब बच्चों को ऐसे देख के कि अपने देश के लिए वो इतना खुश हैं। 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें कुछ यूं चमक रही हैं। ज्यादातर इमारतें तिरंगे की रोशनी वाली लाइटों से जगमग हैं। दिल्ली से लेकर सरहद तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले इलाके तिरंगों से रंगे हैं। वहां चेक पोस्ट से लेकर चौकी पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। इस दौरान बीएसएफ ने वहां तिरंगा यात्रा भी निकाली। भोपाल से रवीश और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश जश्न आज़ादी मना रहा है और साथ ही आज़ादी के मतवालों को याद भी कर रहा है। काशी भी बंगाली टोला इंटर कॉलेज के अध्यापक और छात्रों को नमन कर रहा है जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को यानी कि 100 साल पहले काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ट्रेन रोककर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा और इस तरह अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। इसी विद्यालय के एक छोटे से कमरे में बैठकर रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने योजना बनाई थी जिसमें स्कूल के अध्यापक सुशील कुमार लाहिड़ी और उनके छात्र राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और दूसरे छात्र भी शामिल थे। 9 अगस्त 1925 की रात को लखनऊ के पास चलती ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर अचानक रोका गया था। ट्रेन की चेन खींचने वाले क्रांतिकारी थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये वही ट्रेन थी जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना था जिसे लूट लिया गया और ये एक सुनियोजित क्रांतिकारी कदम था ताकि ब्रिटिश सरकार के पैसों से उनके ही खिलाफ हथियार खरीदे जा सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। कही गई ये लाइनें वाराणसी के इस 1854 में बनाई गए स्कूल बंगाली टोला इंटर कॉलेज की धरती पर इसलिए चरित्रार्थ उतरते हैं क्योंकि चाहे वे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के निर्माण की बात हो जिसकी नींव कही जाती है कि यहीं से रखी गई थी, यहीं से उसको लेकर रणनीति बनी थी, या फिर बनारस कांड हो, चाहे लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो और सबसे मशहूर काकोरी लूट कांड। शहीद बेदी जो इस स्कूल में बनाई गई है इस बात को चीख चीख कर प्रमाणित करती है कि काकोरी कांड की रचना, उसका षड्यंत्र इसी स्कूल, इसी कैंपस से बुना गया था जिसमें श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जो यहाँ पे छात्र थे उन्होंने ही चेन पुलिंग करके ट्रेन रोका था और उस लूट कांड को बाकी साथियों के साथ अंजाम तक पहुँचाया था। यह विद्यालय वीरों, शहीदों एवं क्रांतिकारियों की यह पावन भूमि है। इस विद्यालय के छात्र स्वर्गीय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जिनको मृत्युदंड की सज़ा हुई, जो कि काकोरी कांड के मुख्य नायक थे, जिनके द्वारा चैन पुलिंग किया गया, वो उस विदेशी पिस्टल को छीनने का प्रयास किया गया। तो इनकी जो शहीदी दिवस है इसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।